स्वामी जी, कई बार हो सकता है लोग ये सोचे कि हम जिस तरह से विषय उठाते हैं कहीं कोई बॉडी शेमिंग तो नहीं हो रही है, तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि मोटापा को टारगेट करने के लिए तो बॉडी शेमिंग नहीं है, ये दरअसल आपको जागरूक करने के लिए है। मोटापा केवल आपके शरीर की सुंदरता ही खराब नहीं कर रहा है, ये आपको बहुत सारी बीमारियां दे रहा है, बीमारियों का घर आपका शरीर बन जाता है। क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि मोटापा 13 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत मोटापे की वजह से होंगी। स्वामी जी, मोटे लोगों पर से कैंसर का खतरा तो टालना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या करना चाहिए कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए इस शरीर में जगह ही ना हो? देखो, मोटापा कम होगा, बॉडी शेप में आएगी, आप स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरती। एक बात है, स्वास्थ्य के मूल जो दर्शन है ना, उसको हम केंद्र में रखते हैं। हाँ, ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, सौंदर्य भी आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगली जो बात जो आपने पूछी उसका उत्तर दे रहा हूँ। जब आपका वजन ज़्यादा हो जाता है तो आपकी शरीर की तो एक सीमित ऊर्जा है ना, शरीर की सारी ऊर्जा किस में लग रही है? शरीर की सारी ऊर्जा लग रही है वजन को संभालने में। अब फैट एक्सेस हो गया तो शरीर का एक सामर्थ्य होता है, मन का, बुद्धि का सामर्थ्य अपरिमित होता है, लेकिन शरीर का तो एक सीमित सामर्थ्य है ना। तो इसलिए लंबे श्वास लो। अब देखो, जो कहते हैं जी हमसे तो ज़्यादा अभ्यास नहीं होता, तो बटरफ्लाई और इतना ही कर ले और प्राणायाम कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसी से ही हम तो लोगों का वजन कम कर देते हैं। आज ही सुबह एक भाई साहब आए, बोले स्वामी जी 6 किलो तो वजन कम हो गया, कमर में दर्द भी दूर हो गया। क्या नाम है? सूर्यकांत। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। लो, बैठ नहीं सकता था 2 महीने तक, तो कौन से हॉस्पिटल में बेड पर रहे? गंगाराम हॉस्पिटल में। कितने दिन? 2 महीने। 2 महीने। और 2 महीने बाद डॉक्टर क्या बोला? बोला आपको तख्त पे लेटना है और चलना फिरना। मैंने इससे पूछा, मैं 2 महीने इंतजार क्यों करता रहा? इसने सोचा कल ठीक हो जाऊंगा, कल ठीक हो जाऊंगा। 2 महीने के बाद बताया ये कि बस तख्त पर लेटा रहे। अब इसको हमने यहाँ 6 दिन में दौड़ा दिया और 6 किलो वजन भी कम कर दिया प्राणायाम से और भुजंगासन, मरकटासन से ही। लो, तो बैठो साहब, सूर्यकांत में सूर्य जैसी कांति आ गई है प्राणायाम करने से ही। तो देखो, सारी ऊर्जा हमारी किस में लग रही है? वजन को संभालने में सारी ऊर्जा लग रही है, बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को संभालने में। तन के साथ मन भी तो बड़ा बावला है, अपने मन को संभालने में मन पगलाया हुआ है। तो अपने तन को, मन को संभालने में हमारी ऊर्जा ना लगे, हमारी ऊर्जा लगे अच्छे काम करने में, क्रिएटिविटी में हमारी ऊर्जा लगे। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए एक तो प्राणायाम, एक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और साथ में ही हम एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। फिर लीवर आदि का कैंसर हो जाता तो भूमि आंवला, पुनर्नवादी। फिर स्किन कैंसर हो जाता है तो द्रोण पुष्पी। और जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं ना, कम से कम 10-11 जड़ी बूटियों का रस पिला देते हैं, गोधन अर्घ भी पिला देते हैं, सिस्टोग्रिट, डायमंड और ओरोग्रिट खिला देते हैं, और प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करा देते हैं। भस्त्रिका 1-1 घंटा, कपालभाति 1-1 घंटा, और अनुलोम विलोम तो हमने 4-4, 7-7, 8-8 घंटा कराया। 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में कैंसर फ्री बॉडी। ये है योग की महिमा। तो कैंसर से भी बचेंगे। और मोटापा वालों को बीपी, शुगर तो थोक में है। अब बीपी, शुगर के लिए क्या करें? एक तो मंडूक आसन, चलो ये तो रोज ही करवा देते हैं, इससे इंसुलिन भी छूट जाता है, इससे लीवर, किडनी फंक्शन अच्छे हो जाते हैं। SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, यूरिन के अंदर यूरिया जा रहा है, प्रोटीन लीकेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो रहा है मामला। तो मोटापा से कैंसर भी बढ़ता है, सभी प्रकार का कैंसर, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे यूट्रस में हो, ओवरी में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, पेनक्रियाज में हो, ब्रेन तक पहुंच गया कैंसर। जो वैसे दिमाग में बीमारियां कम से कम होती हैं,
क्योंकि आदमी का दिमाग ही गड्ढमड हो जाए तो पूरा जीवन ही खतरे में पड़ जाता स्वामी है। जी, और ऐसे ही ये मोटापा ठीक हो जाएगा। बीमारियों का और गेटवे नहीं मंडूकासन, कहलाया जाता। योग मुद्रासन करने से बीपी, शुगर और पेट, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी सब ठीक हो गया। जी मेरी बहन जो